मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आज बेटा हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में संख्या से रिलेटेड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, ये नियर अबाउट आपको एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। बेटा कॉन्सेप्ट पे मेहनत करते हैं पहले, ठीक है ना। पहले कॉन्सेप्ट पे अच्छे से मेहनत करते फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाते हैं आपको। बेटा देखो, संख्या से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब जैसे आपने नंबर का तो नाम सुना ही होगा। नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, इसको संख्या बोलते हैं। ये बनती कैसे है, संख्या बनती कैसे बेटा, लॉजिक बड़ा बेसिक है, ठीक है ना। बेटा डिजिट का नाम सुना है, डिजिट अंक, अंकों से संख्या बनती है। तो बेटा अंक ही संख्या होती है, कभी कभी अंक ही संख्या हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ एक अंक की संख्या, बेटा 1, एक अंक की संख्या 1 है, मतलब 2 एक अंक है। एक अंक से जैसे बेटा हम शब्द लिखते कलेक्शन ऑफ क्या होता है बेटा, अल्फाबेट होता है ना, संख्या कलेक्शन ऑफ डिजिट होता है, कलेक्शन ऑफ डिजिट। अब बात आती है कि हमारे पास जो डिजिट है उसका यूज करके हम संख्या बनाते हैं। तो बेटा एक बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, थोड़ा सा गेस करिए। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो आप बोलोगे 10 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 10। ये गलत है। एक अंक की कुल 9 संख्या होती है। कुल कितनी संख्या होती है, 9। जीरो को शामिल नहीं करते हैं। बात समझ में आई ना। अगर आपसे बोला जाए कि हमारे पास 2 डिजिट है, 2 डिजिट की कुल कितनी संख्याएं, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो बेटा एक छोटा सा बेटा ये थ्योरम होता है, 9 × 10 की पावर n-1। n क्या बेटा, अंकों की संख्या। n क्या बेटा, अंकों की संख्या। बेटा ये थ्योरम में समझाएंगे सबसे आखिरी में। बस क्या है कि एक अंक की 9 संख्या बोला तो बेटा ये थ्योरम है, इसके थ्रू भी बेटा डायरेक्ट भी बताएंगे मैं आपको, ठीक है ना। n क्या बेटा, अंकों की संख्या है। n का मतलब अंकों की संख्या। हम बोले 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो बेटा जोड़ना घटाना नहीं, n की वैल्यू 2। कितनी, 2 की वैल्यू 1 तो 1 आएगा, 10 9 90। तो बेटा 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 90। 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, तो बेटा 3 अंक का पहला डिजिट कितना होता है बेटा, 100। और बेटा आखिरी डिजिट कौन होता है, 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यहाँ n की वैल्यू 3 रख दो, 3 में से एक जाएगा 2 मतलब 10 की पावर 2, 10 दाम में 100 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना बेटा, 900 आएगा। कितना आएगा, 900। अब हम बोले कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 1 0, 10 की पावर 0 और किसी की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है, 1 हो गया। तो बेटा कितना आया, 9। तो बेटा एक कंफ्यूजन दिमाग से खत्म कर दो कि एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 9। बेटा हमारे पास डेसिमल 10 जो हमारे पास डेसिमल नंबर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, वो डिजिट होते हैं। क्या होते हैं, डिजिट। 0 को शामिल नहीं करते। क्लियर हुआ ना। तो एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 9। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बेटा आगे समझाते हैं। संख्या कलेक्शन ऑफ डिजिट से बनता है, कलेक्शन ऑफ डिजिट। अब बेटा देखिए कलेक्शन ऑफ डिजिट से बनता है, जैसे हम लोगों का अपना रहने का एड्रेस होता है कि भाई हमारा गली नंबर, मकान नंबर ये होता है। तो बेटा जो संख्या होता है उसमें भी जो डिजिट होते हैं उनके एड्रेस होते हैं, जिनको हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोले, देखो बेटा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा 2 अंक पर क्वेश्चन बोलेगा, 2 अंकों की संख्या पर क्वेश्चन बोलेगा। तो पहले लिखना सिखाते हैं बेटा, हम आपको लिखना सिखा देते। 2 अंकों की संख्या, तो बेटा आपके पास 2 डिजिट है। कितना डिजिट, 2 डिजिट। एक ए हो गया, दूसरा बी। एक इन दोनों में से एक इकाई का है, दूसरा दहाई का। तो बेटा दोनों में से किसी एक को इकाई मान लो, किसी एक को दहाई मान लो। तो बेटा हमने ए को दहाई मान लिया और बी को क्या मान लिया, इकाई मान लिया। तो बेटा देखो ए दहाई पर है, बी इकाई पर है। अब इसको बेटा शॉर्टकट लिखना तो बेटा थोड़ा तो अच्छा लगेगा देखने में, तो इसको हम 10a + b लिख सकते कि नहीं, 10a + b लिख सकते हैं। 2 अंक की संख्या। अब बेटा इनमें से किसी एक को इकाई मान लो, किसी एक को दहाई। तो हमने ए को दहाई मान लिया, बी को इकाई, हो गई थी। अगर मैं बोला होता 3 अंकों की कुल संख्या,
तो बेटा इकाई दहाई सैकड़ा, मान लो हमारे पास एक डिजिट ए बी और सी होता, इनमें से किसी एक को इकाई, किसी को दहाई और किसी को सैकड़ा मानते, तो बेटा हम ए को सैकड़ा मान लिया 100, बी को बेटा दहाई मान लिया और सी को क्या मान लिया बेटा इकाई। तो बेटा इसको अच्छा लगे इसलिए ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते 10b + c। बेटा ये लिखने का तरीका समझा दिया, 4 अंकों की होगी तो लिख सकते ना बेटा, 2 अंक 3 अंक 4 अंक की संख्या लिख सकते। लिखना समझ में आया ना कि 2 अंक की संख्या कैसे लिखते, 3 अंक की संख्या कैसे लिखते, इसी तरह 4 अंक की संख्या कैसे लिखेंगे, आगे देखते हैं। देखो अगर आपसे बोलेगा 2 अंक की संख्या, तो इस पे बेटा 2 कॉन्सेप्ट बनता है। आपसे बोले 2 अंकों की एक संख्या, तो बेटा माना अंक ए तथा और बी है, इनमें से एक इकाई है दूसरा दाई, तो बेटा 10a + b, ठीक है ना। अगर हम इनके अंक के क्रम को बदल दें, मतलब इकाई की जगह दहाई लिख दे, दहाई की जगह इकाई लिख दें, तो बेटा 10b + a हो गया, ये मूल संख्या और ये नई संख्या है, नई संख्या, ठीक है ना। देखो बेटा माना 2 अंकों की एक संख्या थी, हमने अंक मान लिया ए और बी, इसके थ्रू हमने एक संख्या बना लिया, फिर मैंने बोला इसके अंक के क्रम को बदल दिया तो एक नई संख्या बन गई। अब मूल संख्या और नई संख्या से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इन दोनों को हम जोड़ भी सकते घटा भी सकते, तो 2 हो गया, एक डिफरेंस पे कॉन्सेप्ट बनेगा और एक एडिशन योगफल पे कॉन्सेप्ट बनेगा। इतनी बात समझ में। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को ऐड कर दूं, जोड़ दिया, तो जोड़ दूंगा तो बेटा ऐड करूंगा तो बेटा 10 है यहाँ पर, एक यहाँ पर कितना आएगा 11a आएगा, b यहाँ पर 10b, तो बेटा कितना आएगा 11b आएगा। ये है क्या बेटा योगफल, क्या बेटा योगफल। योगफल बेटा देखिए इसमें हम क्या कॉमन ले सकते 11 a + b, ये योगफल है। अब गौर से देखिए योगफल किसका मल्टीपल है 11 का। जब कोई चीज किसी का मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब गुणा, तो वो चीज हमेशा उससे कंप्लीटली डिवाइड होती है। जैसे कि देखो बेटा योगफल 11 का मल्टीपल है, तो पहला क्वेश्चन बोलेगा कि माना 2 अंकों की एक संख्या है, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल हमेशा किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड होगा 11 से। पहला नोट पॉइंट मिला ना, आगे देखते हैं। देखो बेटा अब देखो इधर 11a + b, देखो बेटा इसका जो योगफल है एडिशन है योग, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब देखो बेटा अगर आप यहां पर 0 लिखोगे ये तो 0 हो जाएगा। ए बी है क्या, ए बी डिजिट है 0 से लेकर 9, 0 से लेकर 9 अंक। तो हमारे पास देखिए हमारे पास एक अंकों की 9 संख्या होती है, लेकिन हमारे पास अंक कितने होते हैं 10, 0 से लेकर 9। अब देखिए यहाँ पर ये 0 से लेकर 9 तक और ये भी 0 से लेकर, ए और बी क्या है अंक ही तो है ना। तो बेटा देखिए ए की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे, इसको 1 से लेकर 9 तक होगा, क्योंकि 0 रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा ना। तो बेटा यहाँ 0 रख सकते, ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, ये बेटा 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो ए की वैल्यू 1 से 9 तक कुछ भी हो सकती है, अब बी की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है। अब देखो योगफल हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, योगफल इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अगर दोनों की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 कितना हो गया बेटा 18, कितना हो गया 18, 9 कितना हो गया 18, मतलब a + b 2 अंकों का योगफल मैक्सिमम कितना हो सकता है 18। तो बेटा मैक्सिमम 18 हो सकता है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 198 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना का बेटा 198। इसका मतलब बेटा देखिए इसका मतलब ये हो गया कि माना 2 अंकों की एक संख्या, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा 198। पहली चीज 11 से योगफल हमेशा 11 से डिवाइड होता है। दूसरा मैक्सिमम कितना हो सकता है 198। इतनी बात समझ में। तो योगफल बेटा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम 198, मिनिमम कितना हो सकता है अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पे।
मिनिमम। ए की वैल्यू 1 से लेकर 9 हो सकती है और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा 0 से लेकर 9। इनका योगफल मिनिमम कब होगा? जब ए और बी की वैल्यू मिनिमम रखी जाए। तो बेटा ए की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 0 तो नहीं रख सकते, इसकी वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो 1 प्लस 0 मतलब 1, मतलब बेटा 1 प्लस 0 का मतलब 1। अगर ये तो मैक्सिमम के लिए हो गया था, मिनिमम की बात करें तो 11 1 प्लस 0 करेंगे, ये योगफल है, योग है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए इस मैक्सिमम योगफल कितना हो गया बेटा 11 हो गया, ये योग है। मैक्सिमम योग कितना हो गया बेटा 11, मिनिमम योगफल कितना हो गया 11 का मल्टीपल भी होता है। इतना बात समझ में। देखो बेटा माना दो अंकों की एक संख्या, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल होगा। इस पे बेटा क्वेश्चन बनते, ये लॉजिक समझ लीजिए बढ़िया से लॉजिक। योगफल हमेशा किसका मल्टीपल होता है 11 का। 11 का हो गया तो पहला क्वेश्चन हो गया कि योगफल हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बेटा, इनकी दोनों को जोड़े तो बेटा अगर दोनों को 9 9 रखेंगे तो 9 9 कितना हो गया 18, मतलब योगफल मैक्सिमम कितना हो गया 198। मिनिमम योगफल कितना होगा बेटा 11। इतनी बात समझ में ना। अब देखो बेटा इस पे क्वेश्चन कितने बनते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। 1 मिनट क्वेश्चन मुझे लिखने दो, मैं समझाता हूँ। इसी पर बेटा जितना मैंने लॉजिक समझाई वो उसी पे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, लिखते हैं क्वेश्चन। लिखा बेटा माना क्वेश्चन है 2 अंक की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या है, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो बदल दिया जाए मतलब उलट दिया जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का योगफल हमेशा कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो बेटा इसी को क्वेश्चन तो अभी इसी पे मैं 4 क्वेश्चन बोलूंगा। बेटा 2 अंक की एक संख्या, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल हमेशा किससे डिवाइड होगा। हमेशा की बात कर रहे हैं, ऑप्शन दे दिया ए बी सी और डी, ठीक है ना। 7 9 11 कोई नहीं, या कुछ भी दे दिया जाए, हो गया। कौन किससे डिवाइड होगा हमेशा 11 से। बात समझ में ना, किससे डिवाइड होगा 11 से, तो ये आंसर ठीक है, क्योंकि योगफल हमेशा किससे डिवाइड होगा 11 से। दूसरा क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहेगा, बस चेंज कहां करेंगे, मूल संख्या तथा नई संख्या का योगफल यहां तक योगफल होगा, बस इतना ऑप्शन दे रहे हैं। देखो बेटा 2 अंक की एक संख्या, उस संख्या के अंक क्रम को बदल दिया जाए तो मूल संख्या तथा नई संख्या का योगफल होगा। 4 ऑप्शन दिया, ठीक है ना। 32 और दे दिया 220, 180, यहां लिख दिया कोई। अब देखो बेटा हमने बोला कि माना 2 अंकों की एक संख्या, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया तो मूल संख्या और नई संख्या का योगफल होगा। 4 ऑप्शन दिए, इसमें से मूल संख्या नई संख्या का योगफल, तो योगफल हमेशा किससे डिवाइड होगा बेटा 11 से। तो क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या,
11 दूनी 22 हो रहा है, डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है ना डिवाइड, ये हो रहा है क्या नहीं, तो किस पे टिक किया जाए, इस पे। योगफल हमेशा किससे डिवाइड होता है, 11 से, बेटा इस पे टिक किया जाए नहीं, इस पे, क्यों, ये 11 से तो डिवाइड हो रहा है, 100% 11 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन बेटा योगफल मैक्सिमम कितना हो सकता है, 198। अभी बताया ना कि योगफल हमेशा मैक्सिमम 11a प्लस b, याद आया, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू दोनों 9 हो सकते हैं, 9 9 18, 11 गुणे 18 बराबर 198। तो योगफल हमेशा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 198। 198 से ज्यादा एडिशन योगफल नहीं हो सकता है। हाँ 11 से डिवाइड हो सकता है, मगर तो बेटा 11 से डिवाइड तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी हो जाएंगी, लेकिन योगफल हमारा 198 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए बेटा ये डिवाइड तो हो रहा है, मगर बेटा ये आउट ऑफ रीचेबल है, मतलब कि सिलेबस से बाहर है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बेटा देखो मैक्सिमम योगफल 198, इसलिए बेटा ये ऑप्शन ठीक होगा, ये ऑप्शन गलत है। इतनी बात समझ में, दूसरा क्वेश्चन समझ में है ना, इस पे क्वेश्चन और करते हैं। आप देखो बेटा क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया 38, यहाँ पर 58, यहाँ 88, ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया 112 लिख दिया। क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसमें से योगफल कौन सा होगा, तो जो 11 से डिवाइड होगा वही होगा। तो बेटा 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, 88 हो रहा है, बात समझ में ना। अब देखो अगर यहाँ मैंने लिखा होता कोई नहीं, क्या लिखा होता बेटा, कोई नहीं लिखा होता, तो बेटा हम तब भी इसमें टिक करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा योगफल मिनिमम 9 हो, मिनिमम 11 होता है, मैक्सिमम कितना होता है 198। तो बेटा उसके बीच में है कि नहीं योगफल, 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा तो अंकों का योगफल आ जाएगा। बेटा देखिए 11a प्लस b इज इक्वल टू 88 है, तो बेटा a प्लस b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। दो अंकों का योगफल 8 हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, एक ही बात समझ में। चलो तो बेटा इसकी कहानी समझ में आई ना। अब देखो बेटा डिफरेंस की बात करते हैं, हम आपको समझाते हैं अंतर की बात। चलिए पहले लिख देते कॉन्सेप्ट। देखो बेटा माना दो अंक की एक संख्या है, माना दो अंक की संख्या है, ठीक है ना, a एंड b, ये दो अंक हो गए, इसकी एक संख्या है 10a प्लस b, ये मूल संख्या, पहली वाली संख्या मूल संख्या। इस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए तो 10b प्लस a, ये बेटा नई संख्या मिल गई हमको, ठीक है ना, ये नई संख्या मिल गई। अब इनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब कम और ज्यादा, इनका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर a, तो बेटा बचा कितना बेटा 9 है बचा, यहाँ 10 भी, यहाँ पर भी, तो ये डिफरेंस का सिंबल है बेटा, किसका सिंबल है, डिफरेंस का, कम और ज्यादा का है, ये अंतर आ गया, कितना आ गया अंतर, 9 कामा ले लिया तो बेटा a डिफरेंस कितना है बेटा b, ये अंतर। अब बेटा गौर से देखिए अंतर किसका मल्टीपल है, 9 का, अंतर किसका मल्टीपल है 9 का, इसका मतलब अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, अंतर हमेशा 9 से कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर बेटा योगफल की तरह ये भी है, इस पर भी स्टडी थोड़ा सा करनी है। अब देखो योगफल की तरह इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखो 9a डिफरेंस b, ये अंतर है, a भी है क्या, ये 1 से लेकर 9 तक है, ये 0 से लेकर 9 तक है। इनका डिफरेंस जितना कम होगा, इनका डिफरेंस जितना कम होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी, और इनका डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो अंतर सबसे ज्यादा होगा। तो बेटा अगर हम इन दोनों को बराबर बराबर कर दे, क्या कर दे, बराबर बराबर, 2 2 कर दे, 3 3 कर दे, जैसे अगर मैं बोलूं 22, ये दो अंक की संख्या, इसके क्रम को चेंज करोगे तो भी तो यही आएगा, और इनका डिफरेंस कितना है बेटा 0। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो 0 हो सकता है, कितना हो सकता है 0। बात समझ में ना, इनका अंतर मैक्सिमम कितना हो सकता है, इन दोनों में से एक को सबसे बड़ा ले लो और दूसरे को सबसे छोटा। तो बेटा इसकी वैल्यू 1 से लेकर
1 से लेकर 9 तक है, इसकी वैल्यू 0 टू कहां तक है बेटा 9, तो इनका डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, तो संख्या बड़ी आएगी। तो बेटा इसमें से ये 9 ले लिया जाए, इसमें क्या ले लिया जाए 0, और 9 0 का डिफरेंस 9 ही आता है, तो 9 9 कितना हुआ 81। तो अंतर मिनिमम कितना हो सकता है बेटा 0, मैक्सिमम कितना हो सकता है 81। बात समझ में नहीं है, आ गई ना। देखो बेटा ये दोनों बराबर बराबर हो सकते हैं, माना 2 अंक की संख्या, तो आपने बेटा 2 2 मान लिया, इकाई पर भी वही है और दहाई पर भी वही है, इतनी बात समझ में, ठीक है ना। तो बेटा अंतर 0 भी हो सकता है, मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है 81। इस पर सेम टू सेम सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 2 अंक की एक संख्या है, 2 अंक की एक संख्या है, एक मिनट, 2 अंक की एक संख्या है, उस संख्या के अंक के क्रम, उस संख्या के अंक के क्रम को बदल दिया जाए, तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अंतर होगा, अंतर हमेशा कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है ना, विभाजित होगा। बेटा हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन दे दिया ए बी सी और डी। बेटा देखिए 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना, 15 हो गया, अंतर हमेशा किससे डिवाइड होगा 9 से डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आएगा 9 आंसर आएगा, ठीक है ना, हो गया। अब इसी पे बेटा क्वेश्चन और लिख देते हैं, ठीक है ना, अंतर इतना डिवाइड, इतना हम डिलीट कर देते हैं, नई संख्या का अंतर होगा, तो बेटा अंतर होगा तो अंतर किससे डिवाइड होता है 9 से डिवाइड होता है, ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दे दिया, हमने बोल दिया 50 70 80 90, कोई नहीं, ये लिख दिया कोई नहीं। तो बेटा अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है, तो 9 से कौन डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा, 9 दामा 90। मगर बेटा एक चीज समझो, अंतर कभी 81 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम अंतर कितना हो सकता है 81, इसलिए आंसर कौन सा आएगा ये आएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन देखना है, मतलब योगफल 198 से ज्यादा नहीं हो सकता, अंतर 81 से ज्यादा नहीं हो सकता, योगफल मिनिमम 11 हो सकता है, अंतर मिनिमम कितना हो सकता है बेटा 0 हो सकता है। इतनी बात समझ में, ये क्लियर हो गया ना 2 अंक की संख्या पर। चलिए इतना बेटा ये कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा, 2-4 बार वीडियो देखिएगा, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन एक ऐसे थोड़ा सा जीके टाइप का हम समझा देते हैं। अगर मैं बोलूं 248 लिखा है, तो कितने अंक की संख्या लिखी गई है 3 अंक की, यह 3 अंक की संख्या लिखी गई है, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है, इसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में हमको लिखना है। लिखना बेटा ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा, तो बेटा 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × 100, 4 को क्या लिख सकते हैं 4 × 10, 8 को क्या लिख सकते हैं 8 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो बेटा कितना आएगा 200, ये 40 आएगा, 8 आएगा, अब इसको ऐड कर दीजिए तो 248 आंसर आया, आंसर आया कि नहीं आया, आ गया ना आंसर। तो बेटा देखिए ये लिखने का तरीका, ये ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बात समझ में ना, ये जानना जरूरी है बेटा। छोटी छोटी चीजों का कलेक्शन करते रहेंगे, एक दिन आपके पास कलेक्शन का भंडार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट का भंडार हो जाएगा, फिर जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा
तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना भी हो सके उतना शेयर करिए। फिर नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप आराम करिए। थैंक यू बेटा।